फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 24 और यूरिन प्रोटीन टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट क्या होता है और ये हम क्यों करवाते हैं और हम इसे लेबॉर्ट्री में कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 24 और यूरिन प्रोटीन टेस्ट क्या होता है। यूरिन प्रोटीन टेस्ट ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो कि हमारे यूरिन में प्रोटीन को चेक करते हैं कि 24 आवर्स 24 घंटे के दौरान हमारी यूरिन में कितनी प्रोटीन आई है। ये प्रोटीन हमारी किडनी के स्टेटस को बताती है कि अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो प्रोटीनूरिया शो करता है कि किडनी डैमेज हो रही है। तो इसलिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये टेस्ट क्यों करवाते हैं, वाई इट इज़ डन। किडनी फंक्शन को एसेस करने के लिए कि किडनी हमारी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, वेस्ट को फिल्टर कर रही है, और अगर प्रोटीन उसके अंदर आएगी तो उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम डैमेज हो रहा है। दूसरा हम टेस्ट करते हैं कि कोई किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। ये हमारी किडनी को डैमेज तो नहीं कर रहे। इसको डायग्नोस करने के लिए हम ये यूरिन प्रोटीन टेस्ट करवाते हैं। फिर हम किसी क्रॉनिक कंडीशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से किडनी डैमेज हो रही है, या प्री एक्लेम्पसिया प्रेगनेंसी में हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रोटीन आती है यूरिन में, उसको असेस करने के लिए। प्रोटीन आने से प्रोटीनूरिया जब हो जाता है तो उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कॉज एक किडनी डिजीज़ हमें हो गई है। तो किडनी डिजीज़ कौन कौन सी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जिसके अंदर जो गुर्दे की ग्लोमेरुलाई होती है जो कि फ़िल्टर करता है सारे वेस्ट को, उसकी सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इस डिजीज़ में हमारे यूरिन में प्रोटीन आती है। दूसरा यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसके अंदर हमारी किडनी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट कर रही होती है, अखराज कर रही होती है यूरिन में। इसी तरह डायबिटिक नेफ्रोपैथी है जिसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से हमारी किडनी डैमेज होती है और उसमें यूरिन में प्रोटीन आती है। और किडनी गुर्दे की सोजिश की वजह से भी ल्यूपस नेफ्राइटिस हो जाता है। तो इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हमारी किडनीज को डैमेज करता है जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन आती है, प्रोटीनूरिया हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होती हैं और यूरिन में प्रोटीन आती है। दो प्रोटीन लेवल्स अगर आ रहे हो तो वो क्या हमें शो करेंगे, वो हमें ये शो करेंगे कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, किडनी ठीक है। अगर पहले हाई आया था प्रोटीन किडनी में, तो अगर अब लो आ रहा है तो किडनी इम्प्रूव हो गई है ट्रीटमेंट की वजह से। और अर्ली स्टेज ऑफ किडनी में भी जो है आपकी प्रोटीन यूरिन में डिटेक्ट नहीं होती है। यूज़ क्या है लैब में, अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो हमारी प्रोटीन कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली 150 मिलीग्राम पर 24 आवर्स में हमारी प्रोटीन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 0.15 ग्राम से नीचे होनी चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा होगी तो प्रोटीनूरिया कहलाएगा, और अगर 3.5 से अबव चली जाती है तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। आपने ये टेस्ट लैब में परफॉर्म करना हो तो 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, दो फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला हमारे पास फार्मूला है कि टोटल वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे पास यूरिन रिसीव हुआ है 24 आवर, उसका वॉल्यूम कितना था, कितने ml था, उसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमने प्रोटीन कैलकुलेट की है, जो हमने टेस्ट रन किया है, प्रोटीन कैलकुलेट किया, उसकी कोई वैल्यू आई होगी, वो हम रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारी ग्राम पर 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन आ जाएगी। इसी तरह दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम जितना हमारे पास यूरिन है, जो वॉल्यूम आया है ml है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2500 ml जो है यूरिन आ गया, उसको हम डेसीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास प्रोटीन का रिजल्ट आया होगा, जो हमने एग्जामिन की होगी, और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ग्राम पर 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला नंबर 1 से हम 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास यूरिन आया है, फॉर एग्जांपल उसका वॉल्यूम था 2830 ml, 2830 ml, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2.83। इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया था, जो हमने यूरिन प्रोटीन कैलकुलेट की थी, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 48 मिलीग्राम आ गई। उसको हमने डिवाइड कर दिया
100 से, वो हमारे पास आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम 2.83 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.48 से, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.35 ग्राम पर 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन इन विद सेकंड फार्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास यूरिन आया फॉर एग्जांपल 2830 ml, इसको हम पहले डेसीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 100 ml के। तो हमारे पास 100 ml जो है, हमारे पास 2830 ml जो है वो 28.3 डेसीलीटर को मल्टीप्लाई कर देना। रिजल्ट हमारे पास 48 मिलीग्राम प्रोटीन आई थी, जिसको हमने डिवाइड किया 1000 से। तो हमारे पास 28.3 मल्टीप्लाई 48 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम पर डेसीलीटर प्रोटीन डिवाइडेड बाय, हम इसको 1000 करेंगे क्योंकि हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.35 ग्राम पर 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि फार्मूला नंबर 1 से जो हमने कैलकुलेट किया था तब भी हमारे पास सेम वैल्यू में 1.35 ग्राम पर 24 आवर यूरिन प्रोटीन आई थी, और इस फार्मूले से भी 1.35 ग्राम 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन आई है। तो वेट करनी हो लैब में यूरिन प्रोटीन तो हम इस फार्मूले से कर सकते। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।